पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही मुंगेर में हथियारों की मंडी सजने लगी है। पिछले 3 दिन के भीतर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ कई हथियार तस्कर और उसके बनाने वालों को गिरफ्तार किया। मुंगेर एसपी ने खुलासा किया है कि नक्सल संरक्षण में ये हथियार बनाए जा रहे हैं और पंचायत चुनाव को ये प्रभावित कर सकते हैं। ये हथियारों का जखीरा बिहार के कोने कोने में पहुंचने के लिए तैयार था। हिंसा को अंजाम देने के लिए इन हथियारों की डिलीवरी होनी थी, लेकिन पुलिस को भनक लग गई और हथियार से हिंसा करने की साजिश नाकाम हो गई। गिरफ्त में आए 2 लोगों ने खुलासा किया है कि वो पहले भी हथियारों को पटना और दिल्ली में डिलीवरी कर चुके हैं और इन हथियारों को भी वो मुंगेर के बाहर सप्लाई करने वाले थे। ये शनिवार से लगातार अच्छी उपलब्धियां हुई हैं। शनिवार को श्यामपुर थाना क्षेत्र में जो ऋषिकुंड के जंगल पड़ते हैं, वहां पे एक मिनीगन फैक्ट्री का एसटीएफ के सहयोग से उसका उद्भेदन किया गया था, जिसमें एक अरेस्टिंग भी हुई थी। पहाड़पुर गांव का अभियुक्त है और काफी भारी मात्रा में बेस मशीन्स, अर्धनिर्मित और निर्मित पिस्टल्स और अन्य सामान उसको बरामद किया गया था। चुनाव से पहले मुंगेर में हथियारों की मंडी सज जाती है। देश के कोने कोने में यहाँ के अवैध हथियार पहुँचते हैं और जब बिहार में ही पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो एक बार फिर मेड इन मुंगेर की डिमांड हाई है और इस डिमांड को लेकर हथियारों की अवैध मंडी में चहल पहल है। निश्चित रूप से क्योंकि पंचायत चुनाव एक वृद्ध बंदोबस्ती है और बहुत संवेदनशील रहता है और इसमें बहुत क्लोजली फॉट कॉन्टेस्ट होता है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पंचायत चुनाव में भी आपसी वैमनस्यता में इनका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हमने अभी से ही अभियान चलाना शुरू किया हुआ है। रिहायशी इलाकों में पुलिसिया दबिश की वजह से अवैध हथियारों का निर्माण अब जंगलों में शुरू हो गया है और जंगली इलाके हथियार निर्माण का नया जोन बनने लगे हैं। हथियार निर्माण में नक्सलियों की संलिप्तता के साक्ष्य तो पुलिस को अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन गिरफ्त में आए नक्सलियों के पास से मेड इन मुंगेर हथियारों की बरामदगी जरूर हुई है। 3-4 सालों से कार्रवाई हुई है, तो उसमें अब रिहायशी क्षेत्रों की जगह पे ज्यादातर जो सुदूर क्षेत्र है जहाँ पर पुलिस की पहुंच कम है, वहाँ पे ये लोग निर्माण ज्यादा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो हमारे जिला में सभी बल हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, चाहे एसटीएफ हो, इवन जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, उनकी सहायता लेकर हम लोग ये कॉर्डनिंग करवाते हैं और हम लोग उनके सहयोग से इवन डीपर जंगल्स में जाके छापामारी करने का हम लोगों ने प्रस्तुत किया। विशेष रणनीति के तहत मुंगेर प्रशासन अवैध हथियारों के निर्माण पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जंगलों में सीआरपीएफ, एसटीएफ और एसएसबी की मदद से छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस को सफलता भी हाथ लग रही है, लेकिन मेड इन मुंगेर के कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा। पश्चिम